नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेड, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स, हज और उम्रा सर्विस बेदर। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी सच पर हमला है। लोग कहते हैं कि जमहूरियत पर हमला है, मैं कहता हूं कि सच पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। डिमांड करती है कि इमीडिएटली मोहम्मद जुबैर को, संजीव भट्ट को और शिव कुमार DGP को और साथ ही साथ ये जो टिस्टा सेटलमेंट है इनको इमीडिएटली रिहा करना चाहिए। SDPI की जानिब से मोहम्मद जुबैर तीस्ता और श्री कुमार को गिरफ्तार करने के खिलाफ आज मनी विधान सौधा गुलबर्गा में एहतजाज किया गया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहम्मद जुबैर। एहतजाज में सीनियर सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह सरमस्त ने भी हिस्सा लिया और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी सच पर हमला करार दिया। उन्होंने मोहम्मद जुबैर को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। SDPI के कायदीन ने भी तीस्ता, श्री कुमार और मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करने की सख्त मजम्मत की और उन्हें फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। हॉल्ट के बानी शरीक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ मैं सख्त एहतजाज करता हूं और पुरज़ोर मज़म्मत करता हूं। मैं समझता हूं कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी सच पर हमला है। लोग कहते हैं कि जमहूरियत पर हमला है, मैं कहता हूं कि सच पर हमला है। हुकूमत को तनकीद बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। कोई भी जमहूरी हुकूमत उसी वक्त कामयाबी के साथ चलाई जा सकती है जब उस पर तनकीद हो, नुक्ताचीनी हो। लेकिन हिंदुस्तान की जो जमहूरी हुकूमत है वो आमरीत पसंद हो गई है और वो तनकीद और नुक्ताचीनी को बर्दाश्त करने का मादा नहीं रखती। मुझे बहुत अफसोस होता है कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो मीडिया है वो सिर्फ हुकूमत की खुशामद करने और हुकूमत की तायद करने में लगा हुआ है, लेकिन मोहम्मद जुबैर जैसे सहाफ़ी जो हैं वो बता रहे हैं कि जमहूरियत क्या है। मैं एक बार हुकूमत हिंद से ये पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि मोहम्मद जुबैर को फौरी रिहा किया जाए और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर आलमी सतह पर एहतजाज हो रहा है। इससे हिंदुस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है। सहाफ़त पर हमला जमहूरियत पर हमला है। आज SDPI की तरफ से हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे एहतजाज कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है ये संघी टेररिज्म, संघ के जो टेररिस्ट हैं वो जिस तरह से आज जर्नलिज्म पे हमला कर रहे हैं, ये हमारे दो बहुत बड़े फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे जर्नलिस्ट को जिस तरह से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट जो है वो आम लोगों से, कॉमन पीपल से, छोटे छोटे चैनल चलाने वालों से इतनी डरी हुई है और हमारे मुआशरे में रहने वाले एक्टिविस्ट से आज इतना डर लग रहा है। मोदी जी आपको इतने ज्यादा आप डरे कि आपने उनको फटाफट उठवा लिया और फटाफट उनको कहां भेज दिया ये भी पता नहीं चला। 2 दिन के अंदर किसी भी अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पे किसी को गिरफ्तार करके ले जाना, सबसे पहले तो यही गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और हमारे फंडामेंटल राइट्स इस तरह से वायलेट हो रहे हैं। ये हक गवर्नमेंट को किसने दे दिया है? इतनी मनमानी कर रही है। ये किसी को किसी के घर से कभी भी उठा लेते हैं, हमें ये तक पता नहीं होता कि उठाने वाले कौन है। खाली खाकी रंग की वर्दी पहनना इस बात का सबूत नहीं है कि वो जो है लीगल और लॉ में रहने वाले लोग हैं, या वो किसी पुलिस की तरफ से आए हैं या वो किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आए। हमें क्या मालूम कि वो खाकी वर्दी पहनने वाले संघी टेररिस्ट जो किसी को भी घर से उठा के ले जा रहे। क्यों? क्योंकि डर है। किस चीज का डर है? कि जुबैर जो है उनकी पोल खोल रहा था, जुबैर ने उनका पर्दाफाश कर दिया। तीस्ता, ये तीस्ता जो है एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है। हम सैल्यूट करते हैं इनको, हम सलाम करते हैं इनकी बहादुरी को,
ओवर इनके काम को। ये एक गुजरात कांड में क्या कहते हैं कि कोर्ट में दाखिल करने वाली एक पिटिशनर भी नहीं है तीस्ता। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दे दी तो इनके सीने जो थे 56 से और 60 और 62 के हो गए कि इन्होंने जो फौरन उठाना शुरू कर दिया और पकड़ धकड़ शुरू कर दी। हम सख्त एहतजाज करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि अनकंडीशनली इन लोगों को फौरन रिहा किया जाए। जुबैर को कहां रखा गया है, उसकी कोई एफआईआर नहीं हुई है, किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई है, बस अंधाधुन अंधा कानून चल रहा है। तो गवर्नमेंट डरी हुई है, ये सोच के तो हमें बहुत खुशी हो रही कि चलो किसी से तो डरी। उनको पता तो चला कि उनका घड़ा भी भरेगा एक दिन, उनकी भी पोले खुलेंगे एक दिन। मगर जिस तरीके से ये कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पावर का इतना बड़ा मिसयूज। आज आप देखिए जुबैर को, अगर आप ट्विटर खोल लें, आप यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, उस आदमी के नाम पे एक जिसे कहते हैं समंदर चला हुआ है उसके नाम का कि आई स्टैंड विथ जुबैर, आई स्टैंड विथ तीस्ता। इसका एक समुंदर चला हुआ है। इससे ये भी पता चल जाता है कि कितने लोग हैं, कितनी बड़ी मेजॉरिटी है जो इस बात को मानती है कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत है। ये सरासर डिक्टेटरशिप है, ये सरासर टायरानी है। तो आज हमारी एसडीपीआई की ये सख्त डिमांड है कि उनको फौरन रिहा किया जाए। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई गुलबर्गा की जानिब से यहाँ पर गुलबर्गा में प्रोटेस्ट किया गया। जो जाने माने जर्नलिस्ट मोहम्मद जुबैर, अल्ट न्यूज़ के फाउंडर और साथ ही साथ टिस्टा सेटलवाल जो गुजरात रियॉट्स के एक सबसे बड़ी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, उसके अलावा जो गुजरात के डीजीपी जिनका नाम शिव कुमार है, उसी के साथ साथ संजीव भट्ट आईपीएस ऑफिसर, ये तमाम लोगों ने जो नरेंद्र मोदी जब उस वक्त 2002 में जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और ये जो अमित शाह तड़ीपार उस वक्त होम मिनिस्टर थे, इन दोनों के कारनामों को नंगा करने वाले लोग ये वही लोग हैं। इन लोगों ने चौराहे पे लाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नंगा किया था। आज इन लोगों के ऊपर झूठे केसेस डालकर, इनको आतंकवादी बताकर इन लोगों को जेल में डाल रहे हैं। तो ये हम सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं। एसडीपीआई डिमांड करती है कि इमीडिएटली मोहम्मद जुबैर को, संजीव भट्ट को और शिव कुमार डीजीपी को और साथ ही साथ ये जो टिस्टा सेटलवाल है, इनको इमीडिएटली रिहा करना चाहिए, एसडीपीआई का डिमांड है। और उसके साथ साथ जो ज़किया जाफरी तकरीबन कई दशकों से अपने इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए लगातार लड़ रही है, ये पूरे सबूत रहने के बावजूद भी, सब कुछ रहने के बावजूद भी उनकी पीआईएल को, उनकी अपील को रिजेक्ट किया गया है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। हमें अदलिया से भी ये उम्मीद करते हैं, जब सरकारें, जब पुलिस डिपार्टमेंट, जब हर कोई अगर यहाँ की जनता के खिलाफ हो जाए तो अदलिया का काम है, अदालतें अपना काम करना चाहिए। अदालतें अपने 100 मोटो लेकर इनके चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं हो रहा है। हम यही चाहते हैं, आवाम के सामने भी हम पेश करते हैं। ये जो शिव कुमार है, ये जो टिस्टा सेटलवाल है, ये जो संजीव भट्ट है, ये कौन है? ये सब के सब नॉन मुस्लिम हैं, ये सब के सब हिंदूज हैं। ये वही हिंदू है जो सब के लिए, इंसानियत के लिए उठ खड़े हुए थे। आज उन लोगों को जेल में डाला गया है। संजीव भट्ट को तकरीबन 15 साल से जेल में रखकर उनको वहाँ पर टॉर्चर कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर, एक डीजीपी को इस तरीके से रवैया किया जाएगा तो सोचिए आम लोगों का हाल क्या होगा। तो हम यही डिमांड करते हैं सरकार से कि इमीडिएटली इन तमाम लोगों को रिहा किया जाए और इनको